प्रश्न 69। 5627 का घात 153 गुना 671 का घात 72 में इकाई का अंक कितना है? तो प्रश्न 69, तो 5627 का घात 153 का इकाई अंक क्या है? देखिए 5627 में इकाई अंक है 7, तो 7 का घात 153 लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इकाई अंक पे कौन है? 7 है। तो 7 का घात 153 गुना 671 में इकाई अंक है 1, तो 1 का घात 72, ठीक है, इकाई अंक 1 है तो 1 का घात 72 लिख लेंगे। अब हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि 0, 1, 5 और 6, यानी 0 पे कितना भी घात रहे तो इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। 1 पे भी कितना भी घात रहे तो इकाई अंक क्या आएगा? 1। 5 पे कितना भी घात रहे तो इकाई अंक 5 ही होगा, और 6 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। लेकिन 7 पे और 4 का घात 1 4 होता है, 4 का घात 2 16 में इकाई अंक 6, और 4 का घात 3 16 चौक 64 में इकाई अंक 4। देखिए फिर से 4 आ गया, तो घात 2 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगा। जैसे 4 का घात 1 में इकाई अंक 4 था, 4 का घात 3 में इकाई अंक 4 आ गया। अब देखिए 4 का घात 4 में क्या आ जाएगा? 4 चौक 16 यानी 256, तो 6 आ गया इकाई अंक। जैसे 4 का घात 2 में था 6, तो देखिए 4 6 4 6 इस तरह से रिपीट होगा, ठीक है। तो 0 1 5 6 और 4 को छोड़ करके, और 9 में भी देखिए घात 2 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो 0 1 5 6 4 और 9 को छोड़ करके बाकी सब में, जैसे यहाँ पे है 7, तो 7 का घात 4 के बाद रिपीट होने लगता है, ठीक है। तो 7 का घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। तो जैसे देखिए 7 का घात 1 7, 7 का घात 2 7 7 49 में इकाई अंक 9, 7 का घात 3 में 49 सतह यानी 9 सतह 63 इकाई अंक 3, 7 का घात 4 में 3 7 या 21 इकाई अंक 1, ठीक है। 7 का घात 5 में फिर 7 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 1 7, फिर से देखिए 7 रिपीट होने लगा। अब अबर में 7 का घात 6 में 9 आएगा, फिर 7 का घात 7 में 3 आएगा। तो इस तरह से रिपीट होते जा रहा है। तो 7 का घात 4 करके 4 से इसको भाग देंगे, 4 से 153 को भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12। देखिए 4 से 153 को भाग देंगे तो 4 तिया 12, 5 में से 2 गया 3, 33, 4 8 32, शेषफल 1 आया। शेषफल कितना आया? 1। तो यहाँ पे 38 लिख देंगे, गुना 7 का घात 1, क्योंकि 1 शेषफल था, तो 7 का घात 4 लिख करके और 4 से 153 में भाग देंगे तो 38 आएगा। शेषफल 1 बचेगा, तो 7 का घात 1 लिख देंगे, क्योंकि गुना में घात जुड़ता है। तो देखिए 38 चौक 152 और 1 153 हो जाएगा, गुना 1 का इकाई 1 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 1 ही होगा, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। बस इकाई अंक हम यहाँ पे लिख रहे हैं अभी। तो 7 का घात 4 1 होगा, क्योंकि 7 7 49, 9 आया, 9 7 63 और 3 7 21, यानी 7 का घात 4 कितना होगा? 21, 21 में इकाई अंक 1 होगा। देखिए 7 का घात 4 में, तो 7 का घात 1 कितना होगा? 7, 7 का घात 2 49 में इकाई अंक 9, 7 का घात 3 9 7 63। देखिए इकाई अंक में 7 गुना कर देंगे तो 9 7 63, तो 3 आएगा इकाई अंक। 7 का घात 4 में 3 में 7 फिर से गुना करेंगे, 7 21, तो 1 आएगा इकाई अंक, तो 1 लिख देंगे।
तो 7 का घात 4 का जब इकाई अंक 1 है तो उस पर जितना भी घात रहे, 7 का घात 4 पे कितना भी घात रहे, इकाई अंक 1 ही आएगा, क्योंकि इकाई अंक रिपीट होता है बार बार। ठीक है, गुना 7, 7 का घात 1, 7 का घात 1 का इकाई अंक 7 ही होगा, गुना 1। ठीक है, तो 1 गुना 7 गुना 1 क्या हो जाएगा? 7। तो 5627 का घात 153 गुना 671 का घात 72 में इकाई अंक कितना होगा? 7 होगा। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तो प्रश्न 69 हो चुका है। अब प्रश्न 70, 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 58, 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 58। तो प्रश्न 70, 7 का घात 95, तो हम जानते हैं कि 7 का घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है, तो 4 से 95 को भाग देंगे। तो 4 से 95 को भाग देंगे तो 23 चौक 92। तो देखिए 7 का घात 4 का घात 23 लिख देंगे, 95 को 4 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 23 चौक 92, 3 बचा शेषफल, तो गुना 7 का घात 3 लिख देंगे, 7 का घात 3 माइनस 3 का घात 58 है, तो 3 का घात 4 लिख करके 4 से भाग देंगे 58 को, तो कितना हो जाएगा? 14 चौक 56, तो 14 आ गया भागफल, 2 बचेगा शेषफल, तो 3 का घात 2 लिख देंगे। इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। 7 का घात 95 को लिख लेंगे 7 का घात 4 का घात 23 गुना 7 का घात 3, क्योंकि 23 चौक 92, 92 3 95, 14 चौक 56, 56 2 58। ठीक है, तो घात 4 क्यों लिखेंगे? क्योंकि 7 और यहाँ 7 में क्या होता है, घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। ठीक है, यानी 7 का घात 1 में इकाई अंक 7 होगा, तो उसी तरह 7 का घात 5 में भी इकाई अंक 1 ही होगा। माफ कीजिएगा, 7 का घात 1 में जब इकाई अंक 7 होगा तो 7 का घात 5 में भी इकाई अंक 7 ही होगा। ठीक है, इसी तरह रिपीट होने लगता है घात 4 के बाद। तो इस तरह लिख लेंगे 7 का घात 4 का इकाई अंक क्या होता है? 1, 7 सते 49, तो 9 आया, 9 सते 63 में 3 आया इकाई अंक, तो 3 सते 21 में 1 आया, तो 1 आएगा 7 का घात 4 में इकाई अंक। तो 7 का घात 4 पे कितना भी घात रहे तो इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है, इकाई अंक 1 ही होगा। तो 1 गुना 7 का घात 3 में इकाई अंक कितना होगा? तो देखिए 7 सते 49, 49 में 9 हो गया इकाई अंक, 9 सते 63, 63 में 3 हो गया इकाई अंक, तो गुना 3 लिख देंगे। ठीक है, माइनस 3 का घात 4 का इकाई अंक कितना होगा? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27 में 7 हो गया इकाई अंक, 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 27 में 7 हो गया इकाई अंक, 7 तिया 21, तो 1 हो जाएगा। तो 3 का घात 4 का इकाई अंक 1 होगा, तो 3 का घात 4 पे कितना भी इकाई ये घात रहे तो इकाई अंक 1 ही होगा, गुना 3 का घात 2 का इकाई अंक 9 होगा। तो देखिए 3 गुना 1 3 माइनस 9 गुना 1 3 माइनस 9 गुना 1 9, तो 3 में से 9 नहीं घटेगा, तो देखिए 3 आगे वाले अंक से पैंचा लेगा। ठीक है, यानी 3 इकाई अंक पे है तो दहाई वाले अंक से पैंचा लेगा तो 13 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 13, क्योंकि घटाव का चिन्ह है तो ये तो पैंचा लेगा, क्योंकि 3 से 9 घटेगा नहीं, इकाई इकाई अंक पे है दोनों, तो एक क्या होगा? पैंचा लेगा, किसी से भी पैंचा ले लेकिन लेगा ही, तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 गया तो 4, यानी 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 58 का इकाई अंक कितना होगा? 4। ठीक है, तो यहाँ पे घबराना नहीं है, जब इकाई अंक पे 3 आ गया और इकाई अंक पे 9 है। ठीक है, इकाई अंक हमें अभी गुना करके लाए हैं, तो इकाई अंक पे 3 से 9 घटेगा नहीं, तो इसलिए किसी भी अंक संख्या से पैंचा ही लेगा, तो एक
एक ही पैंचा लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, यानी प्रश्न 70 का उत्तर होगा विकल्प बी, विकल्प बी। तो प्रश्न 71 अब हल करेंगे। तो 3694 का घात 1793 गुना 615 का घात 317 गुना 841 का घात 491 में इकाई अंक कितना है? तो 3694 में इकाई अंक 4 है। 3694 में इकाई अंक क्या है? 4 है। तो 4 का घात लिख लेंगे 1793 गुना 615 में 5 का इकाई, 615 में इकाई अंक कौन है? 5 है। तो 5 का घात लिख लेंगे 317, ठीक है। उसके बाद गुना 841 में इकाई अंक 1 है, तो 1 का घात लिख लेंगे 491। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। तो 4 का घात है 1793, ठीक है। तो देखिए 4 का घात 2 का घात 2 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 8 16, एक इधर गया तो 19, 2 9 18, एक इधर गया तो 13, 2 6 12, एक बच गया शेषफल। तो गुना 4 का घात 1 लिख देंगे। तो देखिए 896 दुना 1792 और 1793। तो यहाँ पे 4 का घात 2 क्यों किए हैं? क्योंकि 4 का घात जो है, जैसे यहाँ पे देखिए 4 का घात 1 4 होता है, 4 का घात 2 16, तो 16 में इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। और 4 का घात 1 में इकाई अंक 4 हो गया, 4 का घात 3 का इकाई अंक 16 चौक 64, तो 4 होगा। तो देखिए फिर से 4 आ गया, रिपीट होने लगा। अब 4 का घात 4 करेंगे तो आ जाएगा 64 चौक 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25, 6। देखिए फिर से 6 आ गया। तो घात 2 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगा, 4 6 4 6, देखिए इकाई अंक। तो इसीलिए 4 का घात 2 लेंगे और 2 से 1793 को भाग देंगे, तो 896 आएगा भागफल, 1 आएगा शेषफल। तो शेषफल यानी इस तरह से लिख देना है 4 का घात। तो 4 का घात 2 का घात 896 गुना 4 का घात 1, ठीक है। तो 896 दूना होगा 1792 और 1 1793 गुना 5 पे कितना भी घात रहे, 5 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 5 ही होगा। देखिए 5 5 25, 25 5 125, तो सबका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। 1 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 1 ही होगा, 1 गुने 1 गुने 1 1 ही होता है, ठीक है। तो अब इसको हल करेंगे। तो 4 का घात 2 16 होता है, 16 में इकाई अंक 6 हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 4 का घात 2 कितना हुआ? 16, तो 16 में इकाई अंक 6, तो 6 लिख देंगे, क्योंकि 4 का घात 2 पे कितना भी घात रहे 6 ही होगा इकाई अंक, ठीक है। तो 4 का घात 2 16 होता है, 16 में इकाई अंक 6 गुना 4 का घात 1 4 गुना 5 गुना 1, ठीक है। तो देखिए अब इसको गुना करने की भी जरूरत नहीं है, बस 5 है, तो किसी भी गुणनफल में इकाई अंक अगर 5 आ गया, देखिए, और सम संख्या रहे तो शून्य आ जाएगा। जैसे 5 चौक 20, तो इकाई अंक 0, तो 0 जब इकाई अंक हो गया किसी कोई भी गुना करने पे, तो 0 से कितना भी अंक रहे गुना होगा तो इकाई अंक 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी गुणनफल में इकाई अंक 5 हो और उसमें सम संख्या कोई एक सम संख्या भी हो, गुना हो रहा हो, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर 2 रहता तो 5 दूना 10, इकाई अंक 0 आ गया तो फिर कोई भी संख्या रहे 0 ही होगा इकाई अंक, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये। जब भी गुणनफल में 5 हो और कोई सम संख्या हो गुणनफल में, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। तो 71 का उत्तर हो गया 0, ठीक है। यानी 3694 का घात 1793 गुना 615 का घात 317 गुना 841 का घात 491 में इकाई अंक होगा 0, यानी विकल्प ए।
प्रश्न 72। प्रश्न 72। 3 का घात 61 गुना 6 का घात 43 गुना 7 का घात 82 में इकाई अंक कितना है? तो 3 का घात 61, तो देखिए हम जानते हैं कि 3 का घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है, तो इसको लिख लेंगे 3 का घात 4 का घात 4 से 61 में भाग देंगे तो 15 चौक 60, एक बचेगा शेषफल, तो गुना 3 का घात 1 लिख लेंगे गुना 6 का घात 43, तो देखिए 6 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 6 ही होगा, तो बस 6 लिख लेंगे। 6 पे कितना भी घात रहे, जैसे 6 छक 36, 36 छक 216, यानी 6 ही आ रहा है इकाई अंक, तो 6 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 6 ही आएगा गुना 7 का घात 82, तो 7 पे भी घात 4 के बाद रिपीट होने लगता है इकाई अंक, तो घात 4 दे करके 4 से भाग देंगे 82 को, तो कितना हो जाएगा 20 चौक 80, शेषफल 2 बचा, तो गुना 7 का घात 2 लिख देंगे। ठीक है, 20 चौक 80, 2 82, तो इस तरह से इसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, तो 3 का घात 4 कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में इकाई अंक 1, 81 में इकाई अंक 1, तो 3 का घात 4 में कितना आ रहा है 81, 81 का इकाई अंक 1 आ रहा है, तो 3 का एक इकाई अंक 1 आ रहा है 3 का घात 4 में, तो जितना 3 का घात 4 में इकाई अंक होगा, तो 3 का घात 4 पे जितना भी घात रहेगा इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है, तो 3 का घात 4 कितना हो रहा है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 में इकाई अंक 1, तो 1 लिख देंगे। तो 3 का घात 4 पे घात 15 है, तो भी इकाई अंक 1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि इकाई अंक रिपीट होने लगता है घात 4 के बाद, गुना 3 का घात 1 का इकाई अंक 3 ही होगा, गुना 6 गुना 7 का घात 4, तो देखिए 7 सते 49, 49 का इकाई अंक हो गया 9, 9 सते 63, 63 का इकाई अंक हो गया 3, 3 सते 21, 21 का इकाई अंक हो गया 1, तो 7 का घात 4 का इकाई अंक हो गया 1, तो 7 का घात 4 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक 1 ही होगा, क्योंकि इकाई अंक रिपीट होने लगता है घात 4 के बाद। 7 का घात 2 का इकाई अंक 7 सते 49, 49 का इकाई अंक 9, तो इस तरह लिख लेंगे 1 गुना 3 गुना 6 गुना 1 गुना 9, तो देखिए तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो 8 आया इकाई अंक, 8 नंबर 72, 72 में 2 आया इकाई अंक, तो 2 हो जाएगा, तो बस इकाई अंक को गुना करेंगे 6 तिया 18, 18 में 8 इकाई अंक, 8 गुना 9 72, 72 में 2। ठीक है, तो प्रश्न 72 में इकाई अंक कितना होगा 2, यानी 3 का घात 61 गुना 6 का घात 43 गुना 7 का घात 82 का इकाई अंक 2 होगा। तो प्रश्न 72 का उत्तर होगा विकल्प बी। तो प्रश्न 73, प्रश्न 73, तो 17 का घात 199 जोड़ 11 का घात 199 माइनस 7 का घात 199, तो देखिए 17 में इकाई अंक 7 है, तो 7 का घात 1999 लिख लेंगे। 17 का घात कितना था 1999 जोड़ 11 का घात 1999 माइनस 7 का घात 1999, तो 17 में इकाई अंक है 7, तो 7 का घात 1999 लिख लेंगे, जोड़ 11 में इकाई अंक है 1, 11 में देखिए इकाई अंक 1 है, तो 1 का घात 1999 लिख लेंगे माइनस 7 का घात 1999, तो बस उसको इसी तरह लिख लेंगे 1000, तो 7 में इकाई अंक 7 ही है, तो इस तरह इसको लिख लेंगे पहले। ठीक है, अब हम जानते हैं कि 7 का घात 4 यानी 7 पे घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है, तो 7 का घात 4 लिख लेंगे और 4 से 1999 को भाग देंगे, तो देखिए 4 चौक 16, 3 इधर गया तो 39, 4 नंबर 36, फिर 3 इधर गया तो 39, 4 नंबर 36, तो 3 बचेगा शेष, तो गुना 7 का घात 3 लिख लेंगे। ठीक है, तो 4 से भाग दे देंगे क्योंकि घात 4 के बाद
क्या होता है, इकाई अंक रिपीट होने लगता है। 7 का घात 4 के बाद इकाई अंक रिपीट होने लगता है। जैसे 7 का घात 1 हो का इकाई अंक 7 होता है, तो 7 का घात 5 का भी इकाई अंक 7 ही होगा। ठीक है। जोड़, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। एक पे कितना भी घात रहे इकाई अंक एक ही आएगा। ठीक है, एक पे कितना भी घात रहे इकाई अंक एक ही आएगा। माइनस, फिर से 7 का घात 1999, तो यही चीज लिख लेंगे। 7 का घात 4 का घात 499 गुना 7 का घात 3। ठीक है, तो अब देखिए 7 का घात 4 का इकाई अंक 7 सते 49, 49 में इकाई अंक हो गया 9, 9 सते 63, 63 में इकाई अंक हो गया 3, 3 सते 21, तो 21 में इकाई अंक हो गया 1। तो 7 का घात 4 का इकाई अंक 1 हो गया। तो देखिए 7 का घात 4 पे जो इकाई अंक होगा, तो 7 का घात 4 पे कितना भी घात रहे इकाई अंक एक ही होगा, गुना 7 का घात 3 का इकाई अंक, तो 7 सते 49, 49 हो गया, 49 में इकाई अंक हो गया 9, 9 सते 63, 63 में इकाई अंक हो गया 3, तो 3 लिख लेंगे। ठीक है, जोड़ 1 माइनस, यहाँ पे देखिए 7 का घात 4 का घात 499 का इकाई अंक हो गया 1, गुना 7 का घात 3 का इकाई अंक हो गया 3। ठीक है, जैसे इस तरफ लिखे थे, तो अब इसको लिख लेंगे 1 गुना 3 बराबर 3, जोड़ 1 माइनस 1 गुना 3 तो -3। तो देखिए, तो ये सब इकाई अंक आ गया है तीनों का। तो 3 1 4, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, तो इकाई अंक क्या आ गया 1। इसका उत्तर आ चुका है, यानी 7 इसका इकाई अंक, यानी इसका उत्तर होगा 1। तो 17 का घात 1999 जोड़ 11 का घात 1999 माइनस 7 का घात 1999 का इकाई अंक होगा 1, यानी विकल्प ए इसका उत्तर होगा, विकल्प ए। तो इस तरह इसको हल करेंगे।